गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में ये गंगा जो पाठ है दूसरा वो हमने पूरा कर लिया था। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, साहस की जीत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति अपने साहस, परिश्रम, धैर्य और लगन से ही किसी कार्य को करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। इस पाठ में बताया गया है कि विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा से संपन्न ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता के बावजूद भी जीवन के शिखर को प्राप्त किया था। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि निराशा उन्नति का मार्ग बंद कर देती है। जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। ये देखो, इसकी आत्मकथा है विल्मा रुडोल्फ। ये अपने बारे में सब बताएगी क्योंकि अपंग थी और इसने क्या क्या काम किया है वो सब इस पाठ के अंदर आपको बताया जाएगा। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वे बचपन से ही अपंग थी, इसी कारण 7 वर्ष तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। देखो, इसमें विल्मा रुडोल्फ का जन्म बताया हुआ कब और कहाँ हुआ। 23 जून को 1940 को क्लार्कविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। तो वे बचपन से ही क्या थी, वे अपंग थी, इसी कारण 7 वर्ष उसकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे पहली बार विद्यालय गई तब साउथ स्टेट के तक उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जब वे विद्यालय श्वेत और श्याम वर्णीय विद्यार्थियों के बीच बंटे हुए थे, मतलब रंग भेद की नीति थी। जो बहुत ज़्यादा गोरे थे उनको अलग क्लास में बिठाते, जो सांवले थे या जो काले थे उनको अलग। इस तरीके से दो है जो ब्रांचेज बनी हुई थी। दोनों प्रकार के विद्यालयों में समान शुल्क देना पड़ता था, परंतु श्याम वर्णीय विद्यालय में सुविधाओं का बहुत अभाव था। मतलब फीस तो वही लगती थी लेकिन सुविधाएं जो श्याम वर्ण में कम थी। विल्मा के माता पिता बहुत ईमानदार तथा मेहनती परंतु गरीब थे। विल्मा के पिता सामान ढोने का काम करते थे तथा माँ गोरे लोगों के यहाँ खाना बनाने जाती थी और कपड़े भी धोने और साफ सफाई का कार्य करती थी। विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति बहुत ही जोरों पर थी, इसलिए उनकी तथा उनकी माँ की उचित देखभाल नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप विल्मा चेचक, गलगंड, निमोनिया, लाल बुखार यानी स्कारलेट ज्वर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। श्रीमती रुडोल्फ ने विल्मा को अनेक चिकित्सकों को दिखाया। उन्होंने बताया कि विल्मा को पोलियो हो गया है, अब वह कभी नहीं चल पाएगी। इससे विल्मा के माता पिता को गहरा आघात लगा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वे विल्मा को 50 मील दूर एक अस्पताल लेके गए। वहां उन्हें धातु से बनी टांग के सहारे चलना सिखाया गया। डॉक्टर ने श्रीमती रुडोल्फ को उनकी देखभाल तथा मालिश करने के तरीके भी बताए। उन्होंने विल्मा को सिखाया कि मनुष्य को जो पाना चाहता है उसे सही तरीके से परिश्रम करना ही पड़ता है। कुछ ही दिनों में विल्मा के मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा हो गई और वे 12 वर्ष की अवस्था में बैसाखियों या धातु की टांगों के बिना ही सामान्य रूप से चलने लगी। तो आज का पाठ हम यहीं पर रोकेंगे। अगला पाठ हम आगे जो पीछे बच गया है वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। अब आज का आपका होमवर्क क्या है, देखो शब्दार्थ हैं जो सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने हैं पाठ का नाम लगा करके। विलक्षण यानी बहुत अच्छे से गुणों वाला, उन्नति यानी तरक्की, मार्ग यानी रास्ता, अपंग यानी अंग से हीन, श्वेत यानी सफ़ेद, श्यामणी यानी काले रंग वाला, शुल्क यानी पढ़ने आदि की फीस, अभाव यानी कमी, आघात यानी चोट, अथक यानी जो कभी न थके, प्रबल यानी तेज अधिक, प्रतिभा यानी तेज बुद्धि, बाधा यानी रुकावट, निर्णय यानी फैसला, उपलब्धि यानी प्राप्ति, अतिथि यानी मेहमान। तो ये शब्दार्थ आपको करने हैं। मौखिक पढ़ो और बोलो, तो इसको सिर्फ आपको पढ़ना है और बोलना है। परिश्रम, धैर्य, चूमती, विलक्षण, प्रतिभा, अवस्था, शिखर, अपंगता, संकल्प, प्रबल, श्यामवर्णीय, रंग भेद, समृद्धि, विश्व। नीचे दिए गए इस प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या आपने शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति देखा है? किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। शारीरिक रूप से अपंग लोग कैसे चल फिर सकते हैं? वैसाखियों से। क्या कभी अपने अपंग व्यक्ति की सहायता की है? हाँ, जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं की है तो हमको अपंग व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। क्या शारीरिक अपंगता के बावजूद भी व्यक्ति शिखर को प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसके मन में
परिश्रम करने और प्रयत्न करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या आपके दिल में अपंग व्यक्ति के प्रति हमदर्दी है? बिल्कुल हमदर्दी है। हम उनकी हमेशा सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, तो अब आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। तीसरा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। विल्मा ने कौन से सन में आत्मकथा लिखी? सन 1977 में। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक कब जीते? सन 1960 में। विल्मा को किस देश के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन चैप में भाग लेने के लिए बुलाया? अमेरिका के। विल्मा रुडोल्फ का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1940 में। गलत और राइट का निशान लगाओ। विल्मा ने सन 1977 में आत्मकथा लिखी। सही। विल्मा ने जीवन में हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। सही। विल्मा के माता पिता अमीर थे। गलत, क्योंकि उसके माता पिता तो गरीब थे। विल्मा बचपन से ही विकलांग थी। सही। विल्मा कुछ समय बाद अपने पैरों पर चलना सीख गई थी। बिल्कुल सही। फिर 5वां है मिलान करो। विल्मा का जन्म 23 जून 1940। माता पिता गरीब थे। स्वर्ण पदक 3। आत्मकथा लिखी 1977 में। उपराष्ट्रपति ह्यूबर्ट हम्फ्री। तो बच्चों, आज का होमवर्क है आपके शब्दार्थ और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। ठीक है, छठा अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।